आज का वीडियो आपको पूरा देखना है, लगातार देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। और आज का वीडियो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके आसपास या आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है, यानी कि वह देश के वरिष्ठ नागरिक, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। आज बात होगी सीनियर सिटीजन्स की पेंशन को लेकर के। सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है, उसके जो रूल हैं वो इस प्रकार हैं फिलहाल भारत में, कि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी हो, उसके बाद आप सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। और 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद आपको साल में एक बार जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि अपने जीवित रहने का प्रमाण पत्र बैंक में दाखिल करना होता है। और अगर आप अपनी उम्र जो है 80 साल पूरी कर चुके हैं तो आपको साल में 2 बार अपना सर्टिफिकेट बैंक में दाखिल करना होता है, आपके जीवन का प्रमाण पत्र कि अभी आप ज़िंदा हैं। तो 60 साल से 80 साल तक के बीच में आपको केवल एक बार जमा करना होता है सर्टिफिकेट, जबकि 80 आप प्लस कर लेते हैं, 80 को आप पार कर जाते हैं, साल में 2 बार आपको सर्टिफिकेट जमा करना होता है। तो जो 80 का जो क्राइटेरिया है पार करने का, अगर 80 का क्राइटेरिया आप पार कर गए हैं तो आपको सर्टिफिकेट जमा करना है। उसकी जो समय सीमा है, उसकी जो लिमिट्स हैं वो हैं, एक तो आपको 31 मई से पहले पहले वो जमा करना है, दूसरा आपको 30 नवंबर से पहले पहले उसको जमा करना होता है। पेंशन आपकी कोई भी हो सकती है, आप किसी भी सरकारी नौकरी में रहे हैं आपकी वो पेंशन है, आप स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, किसी संग्राम में स्वतंत्रता के में आपने प्रतिभाग किया है तो आपको वो पेंशन हो सकती है, आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो सकती है, कोई भी आपकी पेंशन हो सकती है। और पेंशन जो होती है किसी व्यक्ति की, वो उसका मूल अधिकार होती है, वो किसी सरकार या किसी बैंक की दया नहीं जो आप उसकी दया पर डिपेंड करते हैं, वो आपका मूल अधिकार है। वो आपको आपके किए गए कार्यों के प्रति, आपके देश को, आपने देश को जो योगदान दिया है उसके प्रति, जो देश होता है, जो सरकार होती है, वो आपको सम्मान के रूप में वो पेंशन आपको देती है, वो आपका मौलिक अधिकार होता है। तो मसला ये है कि जब 80 साल की उम्र जो है वो पार कर जाए और सर्टिफिकेट आप कैसे भी, क्योंकि 80 साल की उम्र पार करने के बाद जो उम्र होती है वो ऐसी होती है कि आप जो है ठीक से चल फिर नहीं पाते हैं, आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है, तमाम बीमारियां आपको घेर लेती हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि सरकार जो है कई बार कह चुकी है, तमाम सरकारें कई बार ये कह चुकी हैं कि पेंशन से देश पर बोझ पड़ता है, पेंशन को कम किया जाना आवश्यक है, कुछ पेंशनों को तुरंत ख़त्म किया जाना आवश्यक है। और देश की जो पैरामिलिट्री के जो हालात हैं फिलहाल, देश की पैरामिलिट्री के जवानों को पेंशन नहीं दी जाती है, ये भी एक सरकार की एक, कहेंगे कि सरकार का दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा एहसान है देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज के ऊपर, कि देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज के जवान जो सीमा पर प्राण न्यौछावर करते हैं, आज उनको पेंशन नहीं मिलती है। तो ये भी बड़ा देखने वाली बात है। तो पेंशन आपकी जो है वो इस तरीके से होती है कि आपको, आपका मौलिक अधिकार है, आपको मिलनी ही चाहिए। तो इसमें सेकंड स्टेप जो मैं भी डिस्कस कर रहा था कि अगर आप वृद्ध हो गए हैं, आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बैंक जा करके अपने आप को अपना लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल करना और सरकार को ये बताना कि अभी आप जिंदा हैं। तो ऐसे में अगर ऐसी कोई चूक हो जाए तो फिर आपका क्या होगा, सीधा सीधा मैं आपको बता दूं बैंक क्या करते हैं। अगर आपने 2 बार सर्टिफिकेट जमा करना है 6-6 महीने के अंतराल पर, अगर आप नहीं जमा कर पाते हैं तो आपकी पेंशन को बंद कर देते हैं। तो अगर आपकी पेंशन जो है बंद हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में 2 चीज़ें होती हैं कि आपकी पेंशन जो है बैंक से जारी नहीं हो रही लेकिन कैंसिल नहीं हुई है। दूसरी कंडीशन है कि आपकी पेंशन जो है कैंसिल हो चुकी है। अगर आपकी पेंशन कैंसिल हो चुकी है तो दोबारा से आपको लाइफ सर्टिफिकेट बनवा के बैंक में दाखिल करना है, दोबारा से जो संबंधित मिनिस्ट्री है जहाँ से आपकी पेंशन जारी हो रही है उनको आपको अनुरोध करना है, लिखित अनुरोध करना है। आपकी पेंशन दोबारा चालू होगी, लेकिन इसमें आपको पेंशन नए सिरे से शुरू होगी। जिस तारीख को आपको दोबारा से आपकी पेंशन का अनुमोदन होगा, उस तारीख से आपकी पेंशन शुरू होगी। तो ताज़ा मामला आज जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कर्नाटक राज्य का है। कर्नाटक राज्य में नागभूषणम राव नाम से एक व्यक्ति थे जो कि 102 वर्ष के थे। वो हाई कोर्ट गए। मसला ये रहा कि जब उनकी उम्र 97 ईयर की थी, तो 97 ईयर की उम्र में 2017-18 में जो उनको पेंशन मिलती थी, उस पेंशन को एकदम से रोक दिया गया, क्योंकि 97 वर्ष की उम्र में वो चलने फिरने में थोड़ा लाचार होने लगे, थोड़ा बीमार रहने लगे, सक्षम नहीं थे, तो उनकी पेंशन को रोक दिया गया। जब उनकी पेंशन को रोक दिया गया तो वो बैंक गए। वो ठीक होने के बाद जब वो बैंक पहुंचे तो उन्होंने उसका रीज़न पूछा, उसका कारण पूछा, उसका कॉज पूछा, तो उनको बताया गया कि आपने सर्टिफिकेट दाखिल नहीं किया, इसलिए आपकी पेंशन जारी नहीं हो सकती है। और उस वक्त मैं आपको बता दूं, ये पेंशन की रकम जो थी 2,80,000 3,80,271 रुपये की ये रकम थी। और ये इतनी बड़ी रकम थी किसी भी पेंशन जीवी के लिए, उसका जीवन जीने का जो एक तरीका है वो पेंशन पर ही डिपेंड करता है। तो एक तरह से इनका मौलिक अधिकार था जो उससे जिससे उनको वंचित किया जा रहा था।
उन्होंने फिर दोबारा से अपना एक लाइफ सर्टिफिकेट 2018 में दिसंबर में बनवाया और संबंधित बैंक में लगाया और उन्होंने उससे पेंशन की मांग की। चूँकि उनकी पेंशन कैंसिल नहीं हुई थी, इसलिए उनकी पेंशन को चालू किया गया, लेकिन तारीख रखी गई वही 24 दिसंबर 2018, यानी कि 24 दिसंबर 2018 से पहले जो 13 महीने की उनकी पेंशन रोकी गई थी, वो पेंशन उनको नहीं दी गई। उन्होंने बैंक से बहुत अनुनय विनय किया, लिखा-पढ़ी की, गुहार की, मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन बैंक तो बैंक होता है साहब। आपको ही पता होगा, आप भी बैंक गए होंगे, बैंक में आप किसी खिड़की पर जाकर के कोई सवाल अगर किसी बैंक कर्मचारी से पूछते हैं, तो वो कहता है कि अगले खिड़की से पूछ लीजिए, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। या आपको कई बार अपनी पासबुक अपडेट करानी हो या कुछ भी छोटा-मोटा काम कराना हो, आपको घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। बैंक कर्मचारियों का जो रवैया किसी से छिपा नहीं। तो इन साहब के साथ भी बैंक ने कोई भी रियायत नहीं की, क्योंकि बहुत वृद्ध थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनको मिलने वाली जो पेंशन थी, वो स्वतंत्रता सेनानी पेंशन इनको मिलती थी। तो इन्होंने हार नहीं मानी। जब इतना मामला इनके साथ में हुआ, तो फिर ये चले गए हाई कोर्ट। और जब ये हाई कोर्ट चले गए, तो हाई कोर्ट में जाकर के इन्होंने रिट दाखिल की। और हाई कोर्ट कर्नाटका में जब इन्होंने रिट दाखिल की, तो हाई कोर्ट ने पूरे मामले को सुना। तो हाई कोर्ट को भी अच्छा नहीं लगा कि एक स्वतंत्रता सेनानी जो कि जीवित है, जिसकी पेंशन रोक दी गई। तो हाई कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया कि आप जो है इनकी पेंशन चालू करें, सुचारू रूप से करें, और जो 13 महीने की जो पेंशन है वो भी आप इनको लौटाएं और एरियर के साथ लौटाएं। इस पर बैंक ने कहा कि चूंकि 13 महीने तक इन्होंने ये नहीं बताया कि जिंदा है या नहीं है, इसलिए 13 महीने की पेंशन जो है इनको हम नहीं दे पाएंगे। तो माननीय हाई कोर्ट ने इस केस में अंतिम आदेश जो जारी किया, फाइनल जो वर्डिक्ट था केस का, वो ये था कि 13 महीने तक संबंधित व्यक्ति ने कोई लाइफ सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, लेकिन 13 महीने के बाद जब उस व्यक्ति ने सर्टिफिकेट जारी किया कि वो जिंदा है, इसका मतलब वो 13 महीने तक भी जिंदा था, तो उसकी पेंशन को आप लोग तुरंत दें और उस पर 6% का ब्याज लगा के दें। और उन्होंने साथ में कहा कि आपको ये पेंशन जो है इनकी, ये आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर दे देनी है। अगर 2 हफ्ते से आपकी पेंशन लेट होती है, तो इस पर आपको ब्याज जो है 6% से 12% का ब्याज लगेगा। तो आदेश बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग चाहें तो उस आदेश की साइटेशन को नोट कर सकते हैं। इसका साइटेशन है श्री एच नागभूषणम राव वर्सेस अंडर सेक्रेटरी कर्नाटका हाई कोर्ट, 13 फरवरी 2023 का आदेश है। बहुत बेहतरीन ये आदेश है। और पेंशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहनी चाहिए। मेरा भी सीनियर सिटीजन्स को लेकर के, मैं आप लोग अगर सीनियर सिटीजन है तो आप लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आपको जो भी विधिक सहायता, लीगल हेल्प चाहिए हो, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सहायता हम उपलब्ध कराएंगे चौधरी लीगल एसोसिएट के बैनर तले। तो आप लोग को कोई ज़रूरत हो तो आप लोग हमें लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ वीडियो को अपने साथियों तक मैक्सिमम शेयर करें, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो पहुंचे। आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एड्रेस ID सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।